नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान मास्टर क्लास, इमारती लकड़ी के पौधे, इकोनॉमिक बॉटनी मास्टर क्लास, टिम्बर प्लांट्स। बिल्कुल। तो जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ की जो खारे पानी के बीच 100 सालों तक बिना सड़े खड़ा रह सकता है, बिल्कुल। या फिर उस पदार्थ की जो 10,000 टन भारी मालगाड़ी के निरंतर और भयानक कंपन को बिना टूटे सह सकता है। आज के इस विशेष अध्ययन में मतलब हम केवल जंगलों में खड़े पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हम उस प्राकृतिक इंजीनियरिंग और बायोमैकेनिक्स को डिकोड कर रहे हैं जिसने मानव सभ्यता के इतिहास को आकार दिया है। हमारा उद्देश्य इमारती लकड़ियों यानी टिम्बर प्लांट्स का वितरण, उनकी विशिष्ट विशेषताएं और उनके उपयोगों को गहराई से समझना है। हाँ, और ये परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इमारती लकड़ियों का अध्ययन किया जाता है तो अक्सर ध्यान सिर्फ उनके नामों और उपयोगों को रटने पर होता है ना? बिल्कुल, बस लिस्ट याद कर लो। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो हर एक पेड़ विकासवाद की मतलब इवोल्यूशन की एक जीवित प्रयोगशाला है। इंटरेस्टिंग। इन पेड़ों ने लाखों वर्षों में अपने भीतर ऐसे जटिल रासायनिक और भौतिक गुण विकसित किए हैं जो हमारी सबसे उन्नत सिंथेटिक सामग्रियों को भी मात दे सकते हैं। अरे वाह। जी, परीक्षा के दृष्टि से तो ये विषय महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि प्रकृति ने हमें कितने विविध प्रकार के संसाधन दिए हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उन्होंने कैसे कैसे समाधान निकाले हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस लकड़ी से करते हैं जिसे पूरी दुनिया में बाजार का स्वर्ण मानक मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, सागौन। बिल्कुल, सागौन जिसका वनस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। अगर इसके वितरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। जी, और भारत, म्यांमार और थाईलैंड इसका मूल निवास स्थान माना जाता है। सही कहा। और भौतिक रूप से ये एक बड़ा पर्णपाती पेड़ है जिसमें बड़े और विपरीत पत्ते होते हैं, मतलब लार्ज ऑपोजिट लीव्स। लेकिन यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। दुनिया भर में हजारों प्रकार की मजबूत लकड़ियां मौजूद हैं, है ना? फिर भी आखिर सागौन बाजार पर राज क्यों करता है? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना मूल्यवान बनाता है? इसका जवाब बहुत ही वैज्ञानिक है। इसकी सफलता का रहस्य इसकी सुनहरी भूरी यानी गोल्डन ब्राउन रंगत और असाधारण टिकाऊपन है। अच्छा, टिकाऊपन। हाँ, अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो सागौन में प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल्स मौजूद होते हैं। इसमें एक खास रसायन होता है जिसे टेक्टोक्विनोन कहते हैं। एक मिनट, लकड़ी के अंदर प्राकृतिक तेल? बिल्कुल। आमतौर पे जब हम लकड़ी के बारे में सोचते हैं तो एक सूखी चीज दिमाग में आती है जो पानी सोख लेती है। अगर इसके अंदर पहले से ही तेल मौजूद है तो क्या ये लकड़ी को कमजोर नहीं करता? नहीं, यही तो प्रकृति का कमाल है। ये तेल लकड़ी को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसके सूक्ष्म छिद्रों को पूरी तरह से सील कर देता है। ओह। हाँ, और जब छिद्रों में तेल भर जाता है तो बाहर का पानी अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, ये इसे दीमक प्रतिरोधी यानी टर्माइट रेजिस्टेंट बनाता है। मतलब ये स्वयं की रक्षा खुद करता है? बिल्कुल, इसे बाहर से किसी केमिकल कोटिंग की जरूरत नहीं है। अरे वाह, अब समझ में आता है कि क्यों इसका उपयोग सदियों से जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग में होता आ रहा है। सही कहा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श मतलब फ्लोरिंग। हाँ, फ्लोरिंग और नक्काशी के सामान बनाने में भी बहुत आयत से होता है। ये तो रही सागौन की बात जो काफी प्रीमियम और महंगी है। लेकिन सागौन के इस प्राकृतिक तेल और विलासिता की चर्चा के बाद अब ध्यान एक ऐसी लकड़ी की ओर ले जाते हैं जो अपनी मजबूती और सजावटी बनावट के लिए नदियों के किनारे पनपती है। आप शीशम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, शीशम जिसे भारतीय रोजवुड, इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया सिस्सू है। डलबर्जिया सिस्सू है। ये एक तेजी से बढ़ने वाला मध्यम से बड़ा पर्णपाती पेड़ है। और अगर हम इसके भौगोलिक वितरण को देखें तो ये नदियों के किनारों पर मुख्य रूप से पंजाब, यूपी और बिहार राज्यों में खूब पाया जाता है। सही। शीशम की लकड़ी गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें डार्क धारियां यानी स्ट्रीक्स होती हैं जो इसे बहुत सुंदर बनाती हैं। बिल्कुल, दिखने में ये बहुत आकर्षक होती है। तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्या ये लकड़ी सिर्फ दिखने में सुंदर है या भारी काम के लिए भी उपयुक्त है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। शीशम सुंदरता और ताकत का एक बेहतरीन संगम है। अच्छा।
हाँ, ये अत्यधिक कठोर और मजबूत होती है। इसके रेशे सीधे न होकर आपस में अंतर्ग्रथित यानी इंटरलॉक्ड होते हैं। इंटरलॉक्ड रेशे, क्या इसका मतलब ये है कि इसके रेशे एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, जैसे एक बुने हुए कपड़े के धागे? एग्जैक्टली, एकदम सही एनालॉजी है। इसी वजह से ये झटकों को बहुत अच्छी तरह सह लेती है। ओह, तो इसीलिए इसका उपयोग कृषि उपकरणों यानी एग्रीकल्चरल टूल्स में होता है। बिल्कुल। एक हल या कुदाल को ही ले लीजिए, उसे जमीन पर कितने झटके सहने पड़ते हैं। कृषि उपकरणों में इसका उपयोग इसकी असली ताकत को साबित करता है। कमाल है। हाँ, और इसके साथ साथ इसका उपयोग फर्नीचर, कैबिनेटरी, प्लाईवुड, विनियर और यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में ईंधन की लकड़ी यानी फ्यूल वुड के रूप में भी होता है। तो शीशम की सजावटी मजबूती के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे हैवीवेट चैंपियन की जो अत्यधिक टिकाऊपन और भारी संरचनाओं के लिए जाना जाता है। साल। एकदम सही, साल। वानस्पतिक नाम शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा। ये एक लंबा सदाबहार से अर्धपर्णपाती मतलब एवरग्रीन टू सेमी डेसिडुअस पेड़ है जी। और ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि ये बहुत कठोर, भारी और मोटे रेशे वाली कोर्स ग्रेन्ड लकड़ी है, तो इसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि साल की लकड़ी की पहचान इसका अत्यधिक टिकाऊपन यानी एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी है। जहाँ सागौन का उपयोग सुंदरता के लिए होता है, वहीं साल का उपयोग भारी कामों में होता है। भारी कामों से मतलब जहाँ बहुत वजन सहना हो, जैसे पुलों का निर्माण, भारी संरचनाएं, निर्माण कार्यों में बीम और खंभे बनाना। ओह, अच्छा। और हाँ, रेलवे स्लीपर के लिए भी ये एक जबरदस्त विकल्प है, क्योंकि ये बहुत भारी और कठोर है। बिल्कुल। और सिर्फ लकड़ी ही नहीं, इसका एक सांस्कृतिक और व्यावहारिक उपयोग भी है। वो क्या? अरे हाँ, बिल्कुल। ये इसे एक बहुत ही बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज पेड़ बनाता है। तो अब तक हमने केवल चौड़े पत्तों वाले कठोर लकड़ी यानी हार्डवुड वाले पेड़ों की बात की है। जी। अब थोड़ा वातावरण बदलते हैं और समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्षेत्रों की नरम लकड़ी की ओर बढ़ते हैं। मतलब हम अब पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। ये उद्योग का एक अलग ही रूप है। हम बात कर रहे हैं चीड़ की, जिसे पाइन कहते हैं। पाइनस स्पीशीज। हाँ, ये समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों जैसे भारत में हिमालय, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और ये एक सदाबहार शंकुधारी यानी एवरग्रीन कॉनिफर पेड़ है। हाँ, जिसकी पत्तियां सुई जैसी नीडल लाइक होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक प्रश्न है। जी, पूछिए। ये एक मुलायम लकड़ी यानी सॉफ्टवुड है, ये हल्की है और इसमें राल नलिकाएं या रेजिन कनाल्स होती हैं। तो सवाल ये है कि एक मुलायम लकड़ी इतनी बड़ी आर्थिक उपयोगिता कैसे रखती है? मतलब ये कमजोर नहीं होगी? ये बहुत ही कॉमन डाउट है, लेकिन इसका नरम होना इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि इसकी बहुमुखी प्रतिभा है, इसकी वर्सेटिलिटी। अच्छा, वो कैसे? हम इसके उपयोगों को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है लकड़ी। नरम लकड़ी का क्या बनता है? चूंकि ये हल्की होती है और मशीन से काटना आसान होता है, इसका उपयोग निर्माण, पैकिंग बॉक्स, माचिस और प्लाईवुड के लिए बहुत होता है। अरे हाँ, पैकिंग बॉक्स हल्के होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है लुगदी यानी पल्प। कागज के लिए? हाँ, ये कागज और लुगदी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि कैसे आधुनिक कागज उद्योग पूरी तरह से इस मुलायम लकड़ी पर निर्भर है। मतलब क्योंकि इसके रेशे लंबे होते हैं। एकदम सही। चीड़ के फाइबर बहुत लंबे होते हैं, जिससे बहुत मजबूत कागज बनता है जो आसानी से फटता नहीं है। और तीसरा उपयोग? तीसरा है रेजिन। चीड़ से तारपीन का तेल और रोजिन निकाला जाता है, जो पेंट और वार्निश उद्योग में बहुत काम आता है। कमाल है, मतलब मुलायम होकर भी इतनी उपयोगी है। जी। तो सभी प्रमुख पेड़ों के इस शानदार विश्लेषण के बाद अब समय है सभी जानकारियों को एक जगह समेटने का। बिल्कुल, ताकि विद्यार्थियों को सब याद रहे। हाँ, और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार करने का। तो चलिए एक सारांश यानी मास्टर मैट्रिक्स प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की सागौन की।
ये एक कठोर लकड़ी है, तेल युक्त है और दीमक प्रतिरोधी है। इसका मुख्य उपयोग फर्नीचर और जहाज निर्माण में है। जी। दूसरा था शीशम। ये भी कठोर लकड़ी है, बहुत मजबूत है और इसके सजावटी रेशे होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से फर्नीचर और कृषि उपकरणों में है। तीसरा था साल। ये भी कठोर लकड़ी है, लेकिन ये बहुत भारी और टिकाऊ होती है। भारी निर्माण कार्यों के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और आखिर में चीड़। ये एक मुलायम लकड़ी है, राल युक्त है और हल्की है। इसका सबसे बड़ा उपयोग कागज और लकड़ी के हल्के सामानों में है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स पर जोर दूं, हाँ, प्लीज बताइए। तो देखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी वाली लकड़ी कौन सी है, तो उत्तर होगा सागौन। सागौन। अगर पूछा जाए सजावटी रेशे वाला भारतीय रोजवुड, तो वो है शीशम। ठीक है। अगर सबसे मजबूत और भारी लकड़ी का सवाल आए, तो जवाब है साल। साल, बिल्कुल। और कागज उद्योग के लिए कौन सी लकड़ी जरूरी है, तो वो है चीड़, जो एक सॉफ्टवुड है। अच्छा, एक बात और, परीक्षा में अक्सर कठोर बनाम मुलायम लकड़ी यानी हार्डवुड वर्सेस सॉफ्टवुड का प्रश्न भी पूछा जाता है ना? हाँ, तो बस ये याद रखना है कि सागौन, शीशम और साल ये हार्डवुड है और चीड़ सॉफ्टवुड है। बहुत बढ़िया। तो खुद को और इस जानकारी को परखने के लिए एक रैपिड फायर राउंड आयोजित करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। तैयार हैं? बिल्कुल, पूछे। ठीक है। दीमक प्रतिरोधी कौन सी लकड़ी है? सागौन। एकदम सही। कागज उद्योग के लिए कौन सी उपयोगी है? ये तो बहुत आसान है, चीड़। और सबसे मजबूत लकड़ी कौन सी है? सबसे मजबूत और भारी, साल। बिल्कुल सही जवाब। निष्कर्ष ये है कि अब आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक विज्ञान या लैब के यह कैसे पहचाना होगा कि कौन सी लकड़ी जहाज बनाने के लिए पानी में टिकेगी सोचने वाली बात है। और कौन सी लकड़ी कागज बनाने के लिए सबसे अच्छी लुगदी देगी। प्रकृति का ये विज्ञान और उनका ये ज्ञान हमारे इतिहास का सबसे बड़ा अनकहा हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। तो इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।